नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और आज माहौल टाइट आपको बता दें, सदन के अंदर देखने को मिला, संसद के अंदर देखने को मिला, जब सामने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको बता दें राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है। तो हिंदू पर बयान बड़ा घमासान हो गया। हिंदू पर उन्होंने एक बयान दे दिया जिसके बाद पूरी तरह आज माहौल टाइट देखने को मिला। संसद में संग्राम हुआ, वो भी जबरदस्त। एक तरफ थे राहुल तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल ने आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण दिया था और जैसे ही उन्होंने बयान शुरू किया उसी के साथ बवाल शुरू हो गया। दरअसल राहुल ने अपने बयान में कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत, असत्य करते रहते हैं। और जैसे ही राहुल ने सदन में ये बयान दिया तो पूरी बीजेपी हमलावर हो गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके खिलाफ मोर्चा संभाल लिया, गृह मंत्री ने भी पलटवार किया। ऐसे में सवाल है, क्या राहुल ने अपने बयान से हिंदुओं का अपमान किया या फिर बीजेपी यूं ही इसे मुद्दा बना रही है? अपने सहयोगी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आज सदन में कैसे संग्राम हुआ वो आप देखिएगा। पीछे नहीं हटना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में हिंसक कहा, ये दुखद है, अति निंदनीय है। इसका निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं। आज श्री राहुल गांधी ने लोकसभा में बहुत नाटकीय आक्रामकता से भरा भाषण दिया है। विपक्ष के नेता के नाते पहला भाषण, शायद अपने आप को साबित करने का जोश होगा। वही अब आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर लगातार पलटवार हो रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी का भी पलटवार। हिंदू भारत की मूल आपको बता दें, उन्होंने कहा कि आत्मा है। सीएम योगी का बयान, गर्व है कि हम हिंदू हैं। सीएम योगी ने भी पलटवार किया। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी कांग्रेस, राहुल को करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। आपने भारत के माता की आत्मा को लहूलुहान किया है। खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाली जमात के शहजादे को यह बात भला कैसे समझ आएगी? तो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही कांग्रेस हिंदू भारत की मूल आत्मा है। सीएम योगी ने यह कहा है, गर्व है कि हम हिंदू हैं। सीएम योगी की तरफ से बयान आया है। सीएम योगी ने भी आपको बता दें कि अब राहुल गांधी पर हमले तेज कर दिए हैं। तो सोशल मीडिया एक्स पर आप देख सकते हैं जो सीएम योगी ने लिखा राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए। उन्होंने लिखा है कि हम हिंदू हैं, गर्व से हम कहते हैं कि हिंदू भारत की मूल आत्मा है।
तो चलिए हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी होंगे ग्राउंड से, लोगों का क्या कहना है इस पर हम बात करेंगे। आपको बता दें विशाल रघुवंशी हमारे साथ लखनऊ से रहेंगे, सत्यप्रकाश हमारे साथ अयोध्या से रहेंगे, दिनेश मिश्रा वाराणसी से, अभिषेक माथुर अलीगढ़ से रहेंगे, रामानुज देहरादून से रहेंगे। जल्दी से विशाल का रुख कर लेता हूं। विशाल जल्दी से पूछिए, राहुल गांधी ने आज हिंदुओं को हिंसक कहा तो उसके बाद पूरी तरह सियासी बवाल कैसे ले रही है जनता? देखिए बिल्कुल हम सीधे लोगों से सीधे बात करते हैं। आज राहुल गांधी ने हिंदुओं को कहा कि हिंसक होते हैं, आप मुस्लिम हैं, इस पूरे बयान कैसे देखते हैं इसको? पहली बात तो राहुल गांधी को सीखना चाहिए इस देश की मर्यादा क्या है, इस देश की तहजीब क्या है, और जो आलू से सोना बनाता हो हिंदू और मुसलमान को क्या जानेगा। इस तरह के बयानात देना, इस तरह और पार्लियामेंट में देना, जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर हिंदू को हिंसक कहना कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को ख़त्म कर देना है। हिंदू और मुस्लिम की जो दरार है उसको, जो आपसी मोहब्बत है उसको ख़त्म कर रहे हैं। राहुल गांधी को सबक लेना चाहिए और धीरे धीरे उनकी पार्टी के जो हालात हो गए उससे भी उनको सबक लेना चाहिए। आज राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, कैसे देखते हैं इसको? राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को जहां तक कहा कि हिंसक होते हैं, पहले तो राहुल गांधी जी ये जान ले कि हिंदू ही है एक जो कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और राहुल गांधी खुद बताएं कि वो हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं। भाई अगर वो ये बयान दे रहे हैं तो एक तरफ कहते हैं कि हम ब्राह्मण परिवार से हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम हिंदू जो है वो मतलब वो आक्रामक है। तो कहीं ना कहीं ये तो उनके अस्मिता पे ही संदेह है। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, नो रिलीजन हैज़ वायलेंस एंड वायलेंस हैज़ नो रिलीजन। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो धर्म, जो सनातन, जो हिंदू धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र लेकर के आगे चलता हो, उसको अपना मानता है, कहता है सभी जन सुखी हो, सबका कल्याण हो, ऐसा धर्म कभी हिंसक नहीं हो सकता। अगर उन्होंने कहा है तो ये बहुत शर्म की बात है। राहुल गांधी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। हम सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि अच्छा ये जो तमाम जो चीज़ें थी इसमें आज जो कहा गया, इसमें एक धर्म विशेष पर टिप्पणी है, तो इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति कहलाती है। एक धर्म विशेष को गाली देकर, उसको अपमानित करके आप किसी एक धर्म को खुश नहीं कर सकते। यहाँ की जनता जो है वो सब जानती है, जनता सब कुछ देखती है। आने वाला वक्त ठीक नहीं होगा। जिस तरह से इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, जनता यहाँ का अच्छा जवाब देगी इनको। इसको लेके जो है लगातार विपक्ष जो है एक साथ दिखाई पड़ा राहुल के बयान के। राहुल गांधी इसमें अपना चुनाव देख रहे हैं और वो जो अल्पसंख्यक हमारे समाज के लोग हैं उनको मत है। लखनऊ की जनता बता रही थी। अयोध्या का रुख कर लेते हैं, सत्यप्रकाश के साथ तमाम साधु संत है। अयोध्या से साधु संतों से जरा बात करिए सत्यप्रकाश की, क्या सोच रहे हैं वो राहुल गांधी के बयान को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। इस समय हमारे साथ जो है कुछ साधु संत, हम इनसे बात करेंगे। महाराज जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी का जो बयान आया हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को लेकर हिंसक है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है, बड़े ही दुखद बयान है। जिन्होंने हिंदू को जो है हिंसक बताया। हिंदू बहुत ही सहनशील, सहिष्णुता, सरलता, सहजता की प्रकाष्ठा अगर कहीं देखी जाए तो हमारे हिंदू भाई बहनों में ही देखी जा सकती है। अगर अन्यत्र अगर उनके अंदर सरलता, सहजता न होता तो हमारे हिंदू भाई बहन 55 टुकड़े में बंटते नहीं। उनकी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बयान को जितना निंदा की जाए उतना कम है। मैं सदन से भी मांग करना चाहूंगा कि हिंदू को, करोड़ों हिंदू हमारे कहते हैं कि गर्व से मैं हिंदू हूं, ऐसे की हिंसक बताना अत्यंत निंदनीय है और उनको बर्खास्त करना चाहिए, बहिष्कृत करना चाहिए। इनको भारत देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। महाराज जी, आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से राहुल गांधी का बयान आता है? राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि हिंदू हिंसक नहीं होता है, हिंदू हिंसक नहीं होता है, और जो हिंसा करता है वो हिंदू नहीं हो सकता है। मैं पार्लियामेंट में उसका बयान में देख रहा था। लेकिन अगर आवश्यकता पड़े, धर्म की रक्षा करने पड़े, तो हिंदू होने के बाद हम लोग कर सकते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़ गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस बिनु भय होई न प्रीत। अब अगर भारत की सीमा पे हमारे हिंदू भाई नौजवान फौजी वहां खड़े हैं और पाकिस्तान से गोली चल रही है और ये कह दिया जाए कि हम हिंदू है, हिंसा नहीं करेंगे, तो वहां भी मुझे हिंसा जो है वो धर्म के रूप में माना जाता है। वहां भी मुझे हिंसा करने की आवश्यकता है। राष्ट्र रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए हम हिंसा कर सकते हैं, ये मेरी मर्यादा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि
कि सही रूप में हिंदू हिंसक नहीं होता है। अगर हिंसक है तो हिंदू नहीं हो सकता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें हिंसा करना आवश्यक भी हो जाता है। महाराज जी, आप किस तरह इसको देखते हैं? राहुल गांधी संस्कृति सनातन धर्म के विरोधी हैं। राहुल गांधी के अंदर कभी हिंदुत्व विचार था ही नहीं। हमेशा मठ मंदिरों को लेकर के राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले आज राहुल गांधी जिस प्रकार संसद भवन में जिस प्रकार वहां पे उन्होंने इस प्रकार कहा कि हिंदू तो एक हिंसक है, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। वो अपनी मानसिकता को ठीक लेकर, अगर मानसिकता ठीक नहीं समाज में ठीक नहीं करेंगे तो साधु संत उनको सद्बुद्धि दे देंगे। और राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए और उनसे ये राहुल गांधी ये कहें कि हमसे गलती हो गई। अगर इनको हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू हित की बात और राष्ट्र की बात, राम की बात करना होगा। कभी राहुल गांधी ने साधु संतों में नाराजगी है। सत्यप्रकाश हम सुना रहे साधु संतों में नाराजगी है। जल्दी से हम वाराणसी का रुख कर लेते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र पर क्या कहते हैं दिनेश मिश्रा, जरा लोगों से बात करिए जल्दी से। बिल्कुल, हम इसमें वाराणसी में गंगा किनारे खड़े हुए हैं और अब जानते हैं कि आज जो 6वें दिन राहुल गांधी का ये बयान आया है, विवादित बयान आया है, ऐसे में वाराणसी के गंगा किनारे, काशी के गंगा किनारे के लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ कहना है? जी, आज जो राहुल गांधी ने बयान दिया है कि हिंदू हिंसा करता है और हिंसक है, क्या कुछ कहना है इस पर? राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसा बोल रहे तो करोड़ों हिंदुओं के ऊपर जो है आस्था पर चोट पहुँचे कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए सारे हिंदुओं से, यही हम कहेंगे। आपका क्या कहना है राहुल गांधी के इस बयान पे कि हिंदू हिंसा करते हैं, हिंसक है, इसको किस रूप में लेते हैं काशी के लोग, गंगा किनारे के लोग? देखिए, हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी का परवरिश किस पाश्चात्य संस्कृति में हुआ है। उनको सनातन धर्म और हिंदू धर्म की वास्तव में गुण जानकारी नहीं है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म कभी भी हिंसा का कभी भी समर्थक नहीं रहा है। हमारे देवी देवता जो भी हैं, आप देख लीजिए, जिसमें प्रेम है, सहृदयता है, सबको समाहित करने की भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना है। और जो राहुल गांधी जी ये बयान वो अपना निजी बयान दे रहे हैं या विपक्ष के नेता होने के नाते वो पूरे विपक्ष की तरफ से बयान दे रहे हैं, ये इस पर संदेह है। अगर उनकी ये निजी जो विचार है तो आप हम समझ सकते हैं वो अपने जो उनकी पाश्चात्य परवरिश हुई है उसके तहत उनकी नासमझी है और वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म को अच्छी तरीके से नहीं जानते। बिल्कुल, राहुल गांधी इनका कहना है कि हिंदू और सनातन धर्म को नहीं जानते। आप युवा हैं, काशी से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपके सांसद हैं, ऐसे में राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया है, हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि वो बीजेपी और आरएसएस को लेकर के बयान दिया है, ये आपका क्या मानना, क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए, राहुल गांधी जी हैं जो विपक्ष के नेता, वो इतना निंदनीय बात करते हैं कि देख करके मन आहत हो जाता है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था से ये जुड़े हुए सवाल है। ये हम क्या, पूरे देश की जनता ये देख रही है और वो जान रही है कि ये क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है, इसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए राहुल गांधी से? अब क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में, जो इन्होंने अगर बयान आपके नज़र में भी निंदनीय है, तो अब क्या कुछ होना चाहिए? पहले तो खुद हिंदू अच्छे बने, सावन में मीट मुर्गा खाते हैं पंडित होके, जो लिए उनको जनता भेजा है विपक्ष में, वो काम जो बाकी वो पूरा करवाएं। कितने लोगों के पैसे खा गए सरकार ने, इनके खाए के उनके खाए, उनके दिलवाना ना चाहिए कि झूठों के मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। हिंदुओं को हिंसक करने की बात को उन्होंने फिर जल्दी से हम रामानुज का रुख कर लेते हैं, देहरादून से जुड़े हैं। रामानुज, जरा लोगों से जल्दी से पूछिए क्या कुछ कहना, फिर अलीगढ़ चलेंगे हमारे साथ। अलीगढ़ से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अभिषेक माथुर जी। रामानुज, आप बिल्कुल, जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया उसके बाद जो युवा है वो क्या सोच रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? अब राहुल गांधी के बयान को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बहुत गलत बयान दिया है हिंदू के प्रति। उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार के मुद्दे रखने चाहिए। वो राजनीति के लिए गलत मुद्दे दे देते हैं। हिंदू हिंसक है, ये है, वो है। अब उन पे कोई मुद्दे नहीं बचे हैं तो हिंदुओं को एक तीर बना के बाण चला रहे हैं कि कुछ नहीं। बिल्कुल, मुद्दा की बात होनी चाहिए थी सदन में। हमारे हिंदू समाज में ऐसा कहा गया है और श्री कृष्ण जी ने भी ऐसा कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अवुत्थानाम धर्मस्य तात्मानं श्रेयामयम्, कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म में वृद्धि होगी, तब तब
श्री कृष्ण जी को प्रकट होना पड़ेगा। और आज राहुल गांधी जी के बयान से ऐसा ही लग रहा है देश के अंदर कि उन्होंने इतना विवादित बयान दे दिया है संसद के अंदर कि ये ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान में जैसे गुटबाजियां होती हैं, ये हिंदुस्तान को पूरा जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। आप क्या देखते हैं पूरी यानी कि बयान को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, जो भी सदन में जो भी नेता प्रतिपक्ष द्वारा निंदनीय वो टिप्पणियां हुई हैं वो बहुत ही गलत है। एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको ये धर्म के उस पर कोई भी ऐसा वो डिस्कस नहीं करना था जिससे देश में अराजकता का माहौल बन जाए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में राहुल गांधी जी को पूरे सदन में माफ़ी मांगनी चाहिए और हम इसी चीज़ का समर्थन करते हैं। तो राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या कहते हैं? तो चलिए फिलहाल देखिए, चूंकि बारिश का मौसम है यहाँ पर, लेकिन जो युवा हैं और वो अपने बयान को रख रहे हैं। चलिए हम अभिषेक का रुख लेते हैं हमारे साथ अलीगढ़ से। अभिषेक, जरा पूछिए अलीगढ़ के लोग क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के बयान पर? मेरे साथ जो इस समय मौजूद है वो तमाम भाजपा के नेता हैं और तमाम व्यापारी हैं। राहुल गांधी के बयान को लेकर के क्या कुछ लोगों की राय है, एक एक कर सबसे बातचीत करेंगे हम। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए राहुल गांधी का जिस तरह से बयान आया है संसद में, क्या कहेंगे इस तरह? इन्होंने सदन और सांसद दोनों की गर्मा को ठेस पहुंचाई है। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि इन्होंने 120 करोड़ हिंदुओं को ललकारा है और ये हिंदुओं को जो ललकारा है ये इनको लिए बहुत भारी पड़ेगा। घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा राहुल गांधी को। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, हिंदुओं के लिए क्या बोल रहा हूँ। जहाँ हिंदुओं का सारे जो हिंदुओं को सब काम कर रहे हैं उन्हीं हिंदुओं के खिलाफ ये बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है राहुल गांधी का। बिल्कुल, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे राहुल गांधी के इस बयान पर? कहते हैं ना कि व्यक्ति का वक्तव्य व्यक्ति के अंतर्मत का मुखौटा होता है जी। राहुल गांधी के आज के वक्तव्य ने इस देश के 120 करोड़ हिंदू समाज को, धर्मप्रिय समाज को, शांतिप्रिय समाज को ललकारा है। निश्चित ही इन्होंने इनका व्यक्तित्व इनके वक्तव्य में नजर आ रहा है। हमेशा इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई कराकर ही, दोनों पक्षों को भड़काकर ही राज किया है और अब ये चाहते हैं कि हम इसी वक्तव्य से इसी तरीके से फिर राज करेंगे। तो ये भूल जाए, जनता बहुत होशियार है। इनको एक छोटा सा मौका दिया था जिसको इन्होंने अपना अब समझ लिया। जनता इसका जवाब देगी, तमाम हिंदू समाज को इसका इन्हें जवाब देगा और निश्चित ही इनको इसका फल भोगने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित फल भोगने को मिलेगा। क्या कहेंगे आप राहुल गांधी के इस बयान पर के जो हिंसा फैलाते हैं वो बीजेपी के और आरएसएस के लोग ही होते हैं जो हिंदू हिंसा फैलाते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हिंदू सहिष्णु है। इस देश के अंदर इस समय एकमात्र ऐसा देश है भारत जहाँ हिंदू बाहुल्य जनता रहती है और हिंदू बाहुल्य सबको सहिष्णुता के साथ रहती है। आज कश्मीर के अपने देश के अंदर हमारा कश्मीरी हिंदू और अल्पसंख्यक मुसलमानों के कारण अपना प्रदेश छोड़ने को मजबूर है। राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक करें, मुझे तो उनके दिमाग पर, उनकी बुद्धि पर आता है कि वो ऐसा व्यक्ति कैसे सदन के अंदर विपक्ष कर लेता है। चलिए देखिए अलीगढ़ के लोगों का क्या कहना है। हमारे साथ अभिषेक बात कर रहे थे। जल्दी से लौटते हैं, अयोध्या का रुख कर लेते हैं। एक बार तमाम साधु संत हैं, उनके साथ जल्दी से बात करिएगा सत्यप्रकाश, अयोध्या के साधु संतों से, क्योंकि अयोध्या को लेकर भी राहुल गांधी ने आज बहुत बड़ी बातें कही। जी हाँ, बिल्कुल। इस समय हमारे साथ साधु संत हैं, इनसे बात करेंगे। महाराज जी, जिस प्रकार से अयोध्या को लेकर राहुल गांधी ने तमाम बातें कही, क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी खड़ा था, मैं उसका डिबेट सुन रहा था। राहुल गांधी अपने मन से कुछ नहीं कहा, सीधे कहा कि अवधेश प्रसाद सांसद होकर आए हैं, इन्होंने मुझे बताया है। और अवधेश प्रसाद बैठे तो वहां पर कहा, अवधेश ने आज मुझे सुबह बताया है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बना हुआ है उसमें किसानों को जमीन लेकर के मुआवजा नहीं दिया गया, छोटी छोटी दुकानों को तोड़ करके उनको सही मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा भी दिया गया लेकिन दुकान तोड़ने के बाद कोई माल नहीं बनाया गया जहां उनको शिफ्ट किया जाए। इस तरीके से हम लोग नाराजगी थी, अयोध्या लोगों ने इनको हराया है। ये अपने नहीं कहा है, वो समर्थन कर रहे थे अवधेश प्रसाद। महाराज जी, देखा जाए तो यहाँ पर जब राम मंदिर बना उसके बाद यहाँ के आय के स्रोत भी बढ़े, तमाम व्यापारियों की आय भी बढ़ी। नहीं, आय का स्रोत बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, तमाम गड्ढे बढ़ गए, तमाम नालियां बढ़ गई, पानी जमा होने का स्थान हो गया, पूरा तालाब बन गया, 7 सागर था अब पूरी अयोध्या सागर हो गया। कितना बड़ा विकास हुआ, इतना बड़ा विकास हो ही नहीं सकता है। लेकिन महाराज जी, जिस प्रकार से आज राहुल गांधी ने जो संसद में तमाम बातें कही, लेकिन अयोध्या को लेकर भी कई चीजें उठाई। देखिए, अयोध्या की जिस प्रकार से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कायाकल्प किया था वह अकल्पनीय, अविस्मरणीय था। अयोध्या को जिस प्रकार से सजाने का काम किया, 38,000 करोड़
38,000 करोड़ की परियोजनाओं यहाँ लोकार्पण हुए, राम पथ, भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिन्होंने काला चश्मा लगा के पहन रखा है, जिसके काला काला ही दुनिया दिखाई पड़ती है, उसके लिए क्या कहना है? जिसको अयोध्या को सजाए, पूर्ववर्ती सरकार में अयोध्या उपेक्षित रहा करता था, वही सरी हुई मानसिकता के व्यक्ति अयोध्या राम जन्मभूमि के निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया और लिखित में दिया। कोई अपने जो है निमंत्रण पत्र को कहता है कि लिखित में तुम्हारे बहन बेटी की शादी में मैं नहीं आऊंगा, ऐसे कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति ने लिखित तौर पर दिया कि मैं राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आऊंगा। वो एकदम शुद्ध काल नेमी है, गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले व्यक्ति हैं। वह नहीं था न अयोध्या की, वह बात क्या करेगा जो अयोध्या को उपेक्षित रखा है। अयोध्या को जिस प्रकार से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने सजाया, सवारा, अकल्पनीय है। यहाँ पे जितने भी विस्थापित लोग हुए उनको भी दुकान आवंटन दिया गया और 40% यहाँ मुआवजा भी दुकानदारों को भी दिया गया। मैं अपने ही मंदिर की बात करता हूँ, मेरे ही मंदिर में 7 दुकानें थी, 10 लाख से अधिक मुआवजा 7 दुकानदारों को दिया गया और 4,70,000 मंदिर को मुआवजा मिला। मंदिर के हिस्से का भी मुआवजा काट के सरकार ने व्यवसायियों को दिया और सपोर्ट किया। लोग कहे सारा जो है बजट ला करके उन्हीं को भर देगा तब होगा। सबका विकास किया है, अयोध्या का सर्वांगीण विकास हुआ है, अकल्पनीय हुआ है, अविस्मरणीय हुआ है, इसे कोई नकार नहीं सकता है, भूतो न भविष्यति। लेकिन महाराज जी देखा जाए जिस प्रकार से बयान आ रहा है, राहुल गांधी ने आज संसद में तमाम चीजें कही, आप किस तरह देखें? देखिए, मानस में उल्लेख है राहुल गांधी के लिए कि उघरहि अंत न होई निवाहू, काल निमी जिमि रावण राहु। वो काल नेमी है, उसकी मानसिकता ठीक नहीं है। अयोध्या का विकास अगर देखा जाए, हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि अयोध्या में भी एयरपोर्ट होगा, कभी अयोध्या में लता मंगेशकर चौक होगा जो लाखों लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं। कभी हमने सोचा नहीं था कि यही रामपेड़ी में दीपोत्सव होगा, कभी हमने सोचा नहीं था कि राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। आज भगवान को 500 वर्षों तक टेन में रहे हम लौट रहे हैं केंद्रीय मंत्री